क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर की स्टैचू को अब वानखेड़े स्टेडियम में देखा जाएगा। 1 नवंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा और इस मूर्ति को बनाने वाले जो मूर्तिकार है प्रमोद कामले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो बताइए कि क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर, उनकी खुद जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बनाई जाएगी। क्या खास रहेगा इस पूरे स्टैचू में? ये तो सर पहली बात है कि वो सचिन तेंदुलकर की मूर्ति लग रही, यही खास है ना। बिल्कुल। तो वो जब उनकी एमसीए की तरफ से ये तय हुआ कि वानखेड़े स्टेडियम में ये मूर्ति लगने वाली है, तब जैसे ही सचिन सर से मेरी पहले भी पहचान रही है, काफ़ी साल से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ काम के बारे में। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से बननी चाहिए मूर्ति, हाँ। क्या होना चाहिए। बिल्कुल। तो पहले मुलाकात करके हमने ये काफ़ी सारे फोटोग्राफ और ये रेफर किए कि कैसी होनी चाहिए, कौन सी एक्शन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। और काफ़ी चर्चा के बाद पहले 2-3 फ़ोटो सिलेक्ट किए गए, फिर 4, फिर उसमें से ये है, चाहिए ऐसा। तो मैंने जो पहले सिलेक्ट किया था वो सेलिब्रेट, जैसे हाथ में बैट और हेलमेट लिए हुए है जो है, वो जो पोज है उनका सेंचुरी मारने के बाद वो किया था, ताकि उनका वो फेस सब नज़र आए, ये वो किया था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, सेलिब्रेशन जरूरी नहीं है, अच्छा, एक्शन जरूरी है, क्योंकि उनकी पहचान तो वो एक्शन से। तो फिर 1-2-3 फोटो मैंने वो 6 जो मारी थी उन्होंने, 6 मारने वाला जो पोज है वो हमने सिलेक्ट किया है। अच्छा। तो वो 6 मारते हुए वो जो फोर्स है उसमें हाइट है, दिख रही है। हाँ। तो वो 10 फीट की मूर्ति है, सचिन जी 10 फीट के है, और वो बैट ऊपर जाने के बाद तो 14 फीट 14 फीट हो गया। तो ऐसे पूरी शिल्प है वो। और उसमें खास बात ये है कि वो उनके जो डिटेल्स है वो कैसे होना चाहिए, पोज उनके पोज के, यानी उनके शूज से लेके बैट के एंगल तक, उसके बारे में हमें उनके भाई जो है अजीत तेंदुलकर, उनका बहुत सहयोग मिला। उन्होंने जो बारीकियाँ बताई, उसी वजह से मैं वो परफेक्शन तक जा सका, क्योंकि वो बारीकियाँ हमें मालूम नहीं होती कि शू वो शॉट में नहीं, उस वक्त शू का एंगल कैसे होता है ना, यहाँ तक वो छोटी सी चीज़ है। शू वो दिखने वाला नहीं है ऊपर तक, फिर भी वो जो डिटेलिंग, वो बात है, वो कैसे होने वाला है। बैट ऊपर जाने के बाद जब शॉट लगाते हैं तो वो हैंडल थोड़ा लूज हो जाता है, ये हमें नहीं मालूम है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बारीकी से बताई। वहाँ पे वो आए थे, उनके भाई, और जो मॉडल मैंने एक्चुअली बनाया वो उन्होंने देखा, और उसे फिर फाइनल करने के बाद वो अभी वो ब्रॉन्ज की मूर्ति जो है वो वानखेड़े स्टेडियम में लग रही है। ये ब्रॉन्ज की बनाई हुई मूर्ति रहेगी पूरी तरीके से। क्या ये वो वही शॉट है जो पाकिस्तान के खिलाफ में उन्होंने एक ऑफ साइड स्क्वायर में जो 6 मारा था? हाँ, शायद वही है। अच्छा, वही आपने है। वो सीन देखा? हाँ, देखा हुआ। अच्छा, तो वो तो उनके हर एक शॉट नाम में बिल्कुल याद है। हाँ, ये उनका जो करियर है वो सबको याद है। तो उसमें से ये एक शॉट हमने चुना है कि जिसकी वजह से वो जिस ऊंचाई पे उन्होंने क्रिकेट को ले गए, वही ऊंचाई उस शॉट में भी वो नज़र आती है। तो वो है। और जितना मेरी बस में था, मेरी कला जितनी उसमें डाल सका हूँ मैं, तो वो हमने कोशिश की है, और अभी सब पूरी दुनिया उसको देखेगी। सर, आपके कला की तो तारीफ बहुत सालों से हो रही है। ये जो मूर्ति आपने बनाई है, कितनी बड़ी ये मूर्ति है और कितना समय आपको लगा, इसमें कितनी बारीकाई थी और कितना मेहनत लगा इस पूरे मूर्ति को बनाने में? ये 7-8 महीने से ये चल रहा है काम मूर्ति का। पहले एक मिनीचर मॉडल भी बना, फिर काफ़ी सारे ड्राइंग बने, और फिर वो एक्चुअल मॉडल बना। मॉडल बनने के बाद उनसे पूरा अप्रूवल लिया गया कि वो सही बनाए कि नहीं प्रोपोर्शन में, और उसके बाद में उसका मोल्ड करके उसका मेटल में कास्टिंग किया। तो ये सारी प्रोसेस होती है। उसमें और एक बात है, खासियत आप अगर देखेंगे तो वो सचिन जी जो पेडस्टल पे खड़े हैं, उसके नीचे एक ग्लोब है। अच्छा, ग्लोब है, वो सिंबॉलिक है। ग्लोब और वर्ल्ड मैप का कॉम्बिनेशन है। ग्लोब है और बॉल जो है ना, क्रिकेट का बॉल, वो उसका दोनों का कॉम्बिनेशन हमने किया, मिलाप किया।
क्योंकि क्रिकेट को इतनी ऊंचाई तक विश्व स्तर पर उन्होंने हासिल ऊंचाई वो दी है, तो उसका एक सिंबल है, वही हमने बेस के रूप में यूज़ किया है। और उसके सामने एक प्लेट है, उसके ऊपर उनके करियर के बारे में एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइन आप अभी देखिएगा। तो वो लाइन लिखी है कि क्या है सचिन जी, तो वो लाइन है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। लेकिन सस्पेंस है बिल्कुल। और वो बढ़िया, वो तो जब लगेगा सब बहुत ही अलग यूनिक काम, लेकिन उसके लिए काफ़ी लोगों का सहयोग, यानी खुद सचिन जी ने बहुत सहयोग किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने उनको हम बार बार यानी वो तो ऐसे तो हम उनको ही पूछते थे कि आप क्या चाहते हैं आपको, लेकिन वो तो इसका में डाउन टू अर्थ बिल्कुल, यानी इतने हम्बल व्यक्ति मैंने कहीं नहीं देखे। खुद सचिन तेंदुलकर का स्टैचू लगना वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में, वो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मेरे लिए तो ये सपना है, सपने है बिल्कुल। बहुत बड़ा। आप पहले भी सचिन तेंदुलकर को मिले थे और उनके पिताजी की कुछ स्केच बनाया है। क्या थी वो फिर कहानी? उनके घर में कुछ म्यूरल्स बनाए हैं। ये पूरी कहानी बताइए, क्या था ये एक दिन सुबह मैं अहमदनगर में रहता हूँ, तो मेरे फ़ोन पे प्राइवेट नंबर कॉलिंग आया, फ़ोन आया। तो मैंने सोचा मेरे पास कई आर्मी ऑफिसर के इनके ऐसे फ़ोन आते हैं या मिनिस्टर के, तो वही होगा। तो मैंने फ़ोन रिसीव किया, तो वहाँ से मराठी में आवाज़ आई, कौन प्रमोद कांबळे बोलता है का, मतलब हो नमस्कार, मैं सचिन बोलते, सचिन तेंदुलकर। तो मेरे लिए तो शॉक, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है मेरे फ़ोन पे, नहीं क्या वो आवाज़ निकाल के या कुछ ऐसा। तो मैंने फिर 2-3 बार उनको कहा कि मैंने बोला, वो बोले क्या मैं आपको मिल सकता हूँ, तो ये जो बात है वो सचिन जी कर सकते और कोई इतना। तो वो फिर उनसे बात हो गई, फिर उनके घर पे हम लोग गए, उन्होंने घर पे बुला लिया। फिर वो म्यूरल्स बनाए उनके घर पे, कुछ लाइन के का वो किए, फिर कुछ पेंटिंग का काम किया, फिर उनके पिताजी का पोर्ट्रेट बनाया, फिर उनके फार्म हाउस पे एक बुद्धा की मूर्ति बनाई। तो ये तो सिलसिला चलता रहा और इसीलिए वो विश्वास बढ़ता रहा कि वो मूर्ति को शायद उनको लगा कि मैं अच्छा न्याय दे सकता हूँ। तो उन्होंने वो MCA के लोगों को भी बताया कि ये मेरे बारे में बताया कि ये बनाएंगे। तो उन्होंने भी पूरा मेरा काम देखा और फिर ये फाइनल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आपने जो मूर्ति बनाई है उसे हम भी ज़रूर देखेंगे। 1 नवंबर को क्रिकेट के महानायक जिसे हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर की जो मूर्ति है उसका अनावरण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया जाएगा। और जो और बड़ा काम है भगवान श्री राम का, उससे थोड़ा और समय लगेगा, वो भी हम ज़रूर देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।